तुसी कट्टे जन्म जन्म दे दुखड़े सवारे सब दे काज। जय हो जय हो जय हो जय हो रामपाल महाराज तेरी जय हो जय हो जय हो जय हो रामपाल महाराज। आओ जी, ये लतानी के हैं। अच्छा अच्छा, और ठीक हो सरपंच साहब? ठीक है, आपका यहाँ आने पर स्वागत करते हैं, धन्यवाद आपका। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। अच्छा अच्छा, ठीक है। पानी पुनी उतर गया ठीक तरह? हाँ वो बताऊँ आगे जी, आपने बैठ के 2 मिनट सुनोगे। हाँ वो बताएंगे बात आपको जो आपने मदद करी। आप बताओ अभी। हाँ बताएं जी। हाँ हमारे गांव में इतना पानी चढ़ गया था कि प्रशासन ने डीसी कमिश्नर चले गए, कुछ आधा गांव डूब गया। तो फिर वो कहेंगे ये लल्लाज कैप्टन रमेश, वो बोले अपने वहाँ चलो। देखो जी पहली बात मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हम गए जी आपके इनके पास, वो सरपंच ने लिख दिया 15,000 पाइप। हम जाके मासो किस तो मिलेंगे, 15 की 5 मिलेंगे। फिर हमारे एक बात याद आ गई, हमारे नैन साहब विधायक होते थे इंदर सिंह, वो एक हल्का बोला जी मैंने बंदूक का रहना चाहिए। बोला तोप की दरखास्त लिख, तोप लिखेगा जब बंदूक का मिलेगा। अब नहीं स्वामी जी 15,000 पाइप लिख दिया, आपने 15,000 ही दे दिए, कहाँ कहाँ क्या करे 15,000 पूरे के पूरे पाइप। स्वामी जी भगवान की कसम कहता हूँ, मैं 84 साल की उम्र होगी मेरी, मैंने इतना कदे पानी देखकर हम तो फिर और कई कर घर में आरती करी, आपका फोटो रखा नहीं। गुरु जी कद बार हमें, गुरु जी कद बार हमें आपने भगवान ने सुन ली जी। आपके सेवक हैं और सेवा कराएंगे। आप 50,000 लिख देते, 50,000 इतनी जरूरत ही नहीं थी जी, जरूरत भी बल्कि मैं बताऊँ असली में 10,000 की थी, 5,000 पाइप। फिर हमने देखो जी छोटी मोटी रहेगी, नहीं बोले 50,000 की 2 फंक्शन ले आओ। फिर मेरा मित्र महेंद्र सिंह ने बोला पानी उतर गया, मैं 50 की चाहिए, मिल करके ले जाओ। इन्हें जो अगले दिन दिल्ली से मंगवाया, क्या स्वामी जी झूठ नहीं बोलूंगा, अगले दिन दे भगवान आपकी उम्र लंबी। हमने मंगवाए थे मेरे टच। गुरु जी जो कहते हैं ना वे देशद्रोही आज वो जगत भी देश की धरोहर मानने लग गया। अब बड़ा परिवर्तन हो गया जी समाज के अंदर। आपकी दया है जो आपने प्रकाश दिखाया लोगों को, सच्चाई तो आनी थी ऊपर, बिल्कुल जो चमत्कार दिखाया जी आज प्रमाण उसको साबित हो गया। सच और जो षड्यंत्र था वो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हुआ करो जी। ये तो होना ही था, झूठ का पैर नहीं होते, थोड़े दिन ही हुआ करता। आज पूरा समाज के लोग, और मुझे बड़ी खुशी हुई है जो मैं अपने किसान भाइयों की मजदूरों की सेवा कर सका। और जी ठीक हो, बहुत बहुत सुरेंद्र लितानी जी, लितानी से ठीक है। हाँ जी, ना तो इतना जल देखा जी और ना ही कल जितना आपने कहा था नहीं, पर पानी भी उतरेगा और गेहूं भी बिजनी है, सारा कुछ होगा। एवरेज सबसे ज्यादा निकले जी हमने जो हमारी उम्र होगी। रोजे 70 मन 65 मन 60 मन की एवरेज निकली जी। कसर काटी थारी पहली डूबी हुई, इसको पहली फसल भी पूरी कर दी। और आप जो टीम थी नहीं जी, अनुशासन हमने जिंदगी में पहली बार देखा। ये पढ़ा के भेज रखे ये तेरा नहीं जी के आपका आशीर्वाद था जी। हम तो घर गए और उससे पहले आदेश आ गया भाई पाइप जितने चाहिए ले जो। अरे एक और जी गुरु जी, मुझे में लितानी में सबसे बड़ी मोटर हमने मिली। 50 हाँ जी। और जो ये टीम थी जी, इनका तो कहना है कि इनका तो जी दिन रात। एक और कहानी भूल गया, जितनी कणक हमारे होगी नहीं जी, हमारे नजदीक उचाना गौशाला 5,000 गऊ है, इतना दाना कह गया वो आपकी मेहरबानी से गया जो इतना दाना पूछो वो मैं भूल गया था। स्वामी जी बोले जी बहुत बढ़िया कणक आई, बहुत बढ़िया। और किसान मजदूरों का तो जी आपने बहुत वो कर दिया जी, इतना सरकार नहीं कर पाती नहीं जी, निमरजंदा किसान पता लग गया। मैंने तभी हमने फरमा भाई ना जो मांगे सो देना, ना नहीं होनी चाहिए और पानी उतरना चाहिए। फिर ना टीम और ये दोनों भाई और गल्ला हमें लग रहे थे इनका सेवा करना में जी। आपका फैक्ट्री में जुटे खड़े थे जी, सारे चो करते थे, तभी सफल हो गया। आशीर्वाद बना के रखे जरा हमें सदा सदा पीढ़ियां तक भी कह के जावांगे। आशीर्वाद दियो जी, आपका ऐसे प्यार मिलता रहो, वो आपका आशीर्वाद आपके उम्र है। गुरु जी कोई बात नहीं। गुरु जी जो आपने कराया है सारे काम में यूं कहने लगे, पहले गौशाला में दिया करते 1 ट्रैली 2 ट्रैली दिया करते, नबिला गेड़ है 4 बोले आओ इतनी देर में संतरामपल हो गया। तो हाँ यार क्या बात चल रही था जो आपने 2 महीने 62 दिन में कराया है,
इस भारतवर्ष ने निहाल कर दिया जी। सूर वाले में पैर और आप- नांगणिए घर को नहीं पहुंचे, उससे पहले ट्रैली पहुंच गई। हाँ मैं तो जी सातवां 8वां दिन समझ गए थे ये आम आदमी इंसान नहीं है जी, परमात्मा है जी। तेरा सम्मान दे दिया, क्या रह गया? सतीश बिरादरी की तरफ से जी, ये सतीश डील के अंदर से पकड़ी है जी ये। अच्छा, एक मिनट भाई। और सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸਵਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਕਾਜ। ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ठीक है। आपके जिसे सुने थे इतना साथ हो भगवान कमाल है। ठीक हो अच्छा अच्छा, पूरा सरपंच नंबरदार। कोई बात नहीं, सारे सरपंच दिखे बात। रात को सपने में आए जी आप, रात को सपने में आए, आज साक्षात दर्शन हो गए जी। हाय हाय, अब तो दिन रात आपका बहुत बहुत जी समाज ऋणी रहेगा हमेशा के लिए, जो आपने समाज के लिए किया जी। हम तो आपके सेवक हैं और सेवा ही कही है, करते रहेंगे आगे भी, आज नहीं, भगवान ना करे कभी कोई दिक्कत आवाज भी रात में खड़े पाओगे। भगवान खड़े हैं जी, तो ठीक है जी, आपका आशीर्वाद ले। गाँव में थोड़ा नंबरदार। अच्छा ठीक है। गांव लितानी तहसील में अच्छा वाह, आपने बहुत बोला करे लितानी का, आपका दुख दुख बसी हो। कोई ना, आपके साथ है ना। का बोला करिए दिल। गुरु जी बिठुड़ा गांव से। अच्छा वाह भाई, अच्छा वाह, ठीक है। धन्य हो गए जी गुरु जी दर्शन कर। ये संदीप अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, बहुत अच्छा बच्चों। अच्छा जो सेवा हुई थी इन्होंने इनको किया था जी, मंटो जी आगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, पता लगा होगा। हाँ जी। शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। यहाँ पहुँचने पर आपका स्वागत है। हमारा गांव पुराना है। कौन सा? महाराज जी हमारा गाँव जुआ मारा, हमारा दस का मारा। पुराना मंडी में मकान बना लिया, मैडम लेक्चरर। बहुत अच्छा हो गया। बड़ा से हमारे जी। अच्छा अच्छा, और ठीक हो? जमा ना रख दीजिए आप। हाँ भाई, इतना नहीं चाहिए। 2001 में ऐसा नहीं होती थी। बेटा गीसा गल्ला जब ये सुनो होता, अब पानी निकल गया, फसल होगी, बच गए जी, मर गए थे। 2000 किलो को पहचान नहीं। बुरा हाल हो रहा था कि नाड़ पानी को नहीं सूखा था जी, वो खत्म नहीं हुआ। ठीक है, डरवाना था, ठीक है। मोदी है जी, मेरा स्टाफ मेंबर भी आपका लगा था शुरू से, 10-12 साल से मेरा गल्ला पे वहाँ आज वो कम। ठीक है, चलो भाई, कोई बात ना। बुआ का लड़का है गुरु जी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, खैरी से। अच्छा बड़ा जिला पार्षद है जी। अच्छा, वाह भाई वाह, ठीक है, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा, आपका भगत है जी? भगत दोजी परवाड़ा से आप। कोई भगत तो है, ठीक है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात, समाज सेवी हमारे बहुत खुशी हुई हमें। से हमारे वाह भाई वाह, सारा बिठबड़ा रहा है। ये हमारा जिला पार्षद है जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, गोरेवाड़ा गांव से। ठीक है। ये हमारे गांव का जी भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत खुशी हुई। सेवा करने में गुरु जी पूरा इसमें सेवा में में चले ये पूरा जी। हाँ, ठीक है। 2-2.5 महीने। और बेटा आप कैसे हो, सफल हुए हम? बहुत अच्छा लगा। आपकी दया रही जी आपकी हमारी। दया रही जी, ठीक है। कुछ नहीं कर सकेंगे हम तो जी। तुम दवाई ये आपके चरणों में रखो जी, हम ना तो जी। इतना जो सम्मान दिया है मेरे को, इससे हौसला बढ़ता है हमारा भी, और भी सेवा करा कभी भगवान दया करता है।
जो आपने दिया इतना तो हमने को नहीं सम्मान किया जी, लेकिन आपने गणा तो जो कर पूरा दिया। पर वर्ष में जमा रुका पड़वा दिया जी। पहले चाला पड़ दिया आदमी ने, भाई चाला पड़ दिया ऐसे आदमी बोला पहली बार देखा जी। लेकिन हम तो मां मंजे कहते जी 5-7 दिन में तुम्हारा समझ में आए थे गुरु जी आप इंसान नहीं है। जब मैं बोल रहा था जी कि आपकी फपेट में आया, जब मेरी आंख खुली जी, और जब रोड पर दिन रात जुटे जी, कोई आदमी पै गया ले सेवा में जुट जो गुरु जी की सेवा है। और जो जी ये बताओ एक डिस्ट्रिक्ट में जी 20-30 आदमी हुआ जी सरकारी, लेकिन ये पूरा भारतवर्ष ने जी, ये बलजीत भगत हो जी, अमन भगत हो जी, सारे 30-40 थे पूरा भारतवर्ष में हैंड के जी है जी, और कुल 62 दिन में हैंड के जी, 62 दिन में सारा पूरा कर दिया जी काम जी। लेकिन हमने तो जी आप फील करवाया करते जी कि हमारे साथ है जी, नहीं तो हमारे पे दिन रात चलिया कौन जाओ था जी। भगवान साथ था हमारे, तभी तो बात हो गया। और तो ठीक हो हमारे इन्हें खाना खुना खिलाओ भाई, सारे खाना खुना खिलाओ। हाँ ठीक, सम्मान करो। दर्शकों नमस्कार, मौजूद हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में, जो कि आजकल वास्तव में बहुत ही चर्चा और सुर्खियों का विषय बन चुका है। कारण है संत रामपाल जी महाराज का 11 साल के बाद सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में आना। लगातार किसान संगठनों का हुजूम लगातार संत रामपाल जी महाराज के दर्शनार्थ सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम आ रहा है। इसी कड़ी में लिताने गांव की पंचायत और भी किसान संगठन संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात करके आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात करके, उनके आशीर्वाद लेकर के और उनसे बातचीत करके उनको कैसा लगा और उनके विचार आज कैसे हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है और जो संत रामपाल जी महाराज ने गाँव-गाँव में पाइप और मोटर पहुँचाई, उससे उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, ये भी जानते हैं। सर नमस्कार। सर क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, और जो पाइप और मोटर संत रामपाल जी महाराज ने गांव-गांव में पहुंचाए, उससे किस प्रकार आपका जीवन बदला और किस प्रकार आज आप संत रामपाल जी महाराज का अपने शब्दों में धन्यवाद करके आए हैं? देखिए, मैं रविंद्र मलिक ब्लॉक के चेयरमैन उकलाना, और आज हम पूरे ब्लॉक उकलाना से सभी गांव के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी हम आज गुरु जी का, रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। और जो महाराज जी ने पूरे समाज के लिए, छत्ती बिरादरी के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो एक अब जो बाढ़ के दिनों में सहयोग किया है, इसके लिए पूरा समाज संत रामपाल जी महाराज का हमेशा के लिए ऋणी रहेगा। और हम तो साक्षात भगवान का दर्शन किए हैं। जब गुरुजी से मिले तो हमें यह अनुभव हुआ कि आज साक्षात परमात्मा से हमारा मिलन हुआ। जी देखिए, किसान और जो मजदूर वर्ग है वो काफ़ी हद तक पर्यावरण पर, मौसम पर डिपेंड करता है। किस प्रकार बारिश होती है, किस प्रकार बारिश नहीं होती है, इसको लेकर के डिपेंड रहता है। ऐसे में जो आफत आई और उस आफत को संत रामपाल जी महाराज ने जेल में बैठ करके जिस प्रकार आपकी जो मुसीबत है उसको दूर किया, उसको लेकर के भी संत रामपाल जी महाराज से आपकी बातचीत हुई होगी। क्या कहा आपने और संत रामपाल जी महाराज का क्या कहना था? क्या कहना सर, जमाने हाल बना दिया। मेरा बाजरा था 3 किले में, 100 मन से ऊपर डूब गया। गवर्नमेंट ने दिया अन्ना, इतनी पानी चार दिया, कणक 70 मन की लगी हुई। अच्छा, हाँ, मतलब पहले से ज्यादा पैदावार हुई? हाँ, 10 मन की लगी फल तो। अच्छा, हाँ, इतनी हुई थे। मैं तो नहीं कहूँ भगवान से कसम का जी, हाथ जोड़ के इसके नहीं कहूँ भाई, इसकी जिंदगी में नहीं रहो और जड़ा आश्रम जिसके आश्रम खुद ही रहो। हाँ। वर्धमान फैक्ट्री के मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज 1, 2, 3 मई को विश्व शांति दिवस मना रहे हैं। उद्देश्य है कि विश्व में भाईचारा हो, शांति हो। क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई, या संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार किसान, गरीब, कमेरे वर्ग के लिए जो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार जाति पात के भेद को बिल्कुल जड़ से मिटा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में कामयाब हुए हैं और कामयाब हो रहे हैं कि विश्व में शांति स्थापित हो सके? संत रामपाल जी महाराज कामयाब थे और कामयाब है और कामयाब ही रहेंगे। ऐसा काम जो विश्व की शांति संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। ये आम इंसान नहीं है, ये खुद परम भगवान है, ये खुद कबीर भगवान खुद है। लेकिन ये इंसान के किसी किसी को तो इनके चमत्कार समझ में आ जाते हैं, किसी को आम इंसान दिखता है। और जो हमें दिखता है, जो विश्व की शांति का जो पाठ करेंगे, हम सब मिलकर के जो आज आए हैं, लगभग 10 से 11 गाँव की पंचायत आई है, पूरा उकलाना ब्लॉक आया है,
तो ये आज आए हैं, इनसे 3-4 गुना लोग और विश्व शांति के लिए जरूर आएंगे। और जो 3-4 तारीख का 2-3 तारीख का जो भंडारा है उसमें बहुत ज्यादा तादाद में शामिल होंगे। संत रामपाल जी महाराज ने भरोसा दिलाया कि हमेशा गरीब और कमेरे वर्ग के साथ खड़े रहेंगे, किसानों के साथ खड़े रहेंगे। कैसा लगा आपको उनका इस बात को लेकर के? ये तो गुरुजी ने 9वां महीने में कह दिया था, भाई जिस भी गांव में जाओ तो दरवाजे खोल देना सतलोक के, भाई जो भी मांगना है मांग ले, जो चाहिए आपको इस यहाँ से मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो कि संत रामपाल जी से मांगा और वो संत रामपाल जी से नहीं पूरा हो पाया। ऐसा इन्होंने लगातार 64 दिन करके दिखाया है। वे जैसे करण पे कोई भी चीज मांग लिया करते, सुनने में आया कि वो पूरी कराया करता। उसने अपना कवच भी उतार करके दे दिया था, जो सुरक्षा कवच था। उसी तरह गुरुजी ने ये कह दिया था, मैं भूखा रह लूंगा लेकिन ये मेरे जितने भी बच्चे हैं इनको पेट जरूर भरेंगे। और वो ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज की जो छवि पहले आप लोगों के मन में रही होगी और अब जो छवि आपके मन में है, क्या डिफरेंस देखते हैं आप इस वक्त को लेकर के? देखिए, जो आपदा प्राकृतिक थी वो किसी के बस की बात नहीं थी उस दौर में। अब जैसे मैं सरपंच हूँ प्रभुवाड़ा से, हमारे पास भी कोई आता है तो हम ये बोलते हैं वहाँ से ये ले आइए। वही रामपाल जी महाराज ने खुद अपनी टीम को भेज के पूरे पाइपलाइन बिछा के, और वो जो पानी ये लग रहा था कि 5 साल भी नहीं सूखेगा, अगली फसल के लिए जमीन को तैयार करवाया। बहुत बड़ी बात है ये, आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ये जो भगवान ने किया है वैसा लग रहा है वही चमत्कार हुआ है। जी। आप जमीन से जुड़े लोग हैं, आप मानते हैं कि क्या जेल में बैठा एक संत क्या इस प्रकार की मुहिम चला करके वास्तव में किसानों का पानी निकाल पाएगा, उनकी फसल बुआ पाएगा? क्या लगता था ऐसा? देखिए, फसल तो खराब हुई थी, इसी के साथ जो हमारी प्रकृति थी, इतना पानी अगर खड़ा रहता तो जितने भी पेड़ पौधे थे सारे सूखने थे जी। तो इन्होंने वहां बैठ के भी ये महसूस किया कि वही प्रकृति को खतरा शुरू हो गया और वो करके दिखाया है। किसी को नहीं लगता था लेकिन ये बिल्कुल संभव हुआ और आपके सामने है। हमारे आसपास के गांव में जहां भी बाढ़ आई वहां पे इतने पाइप देना और वो पानी टीम को साथ लेकर के पाइप बिछा के वो निकाला और अगली फसल के लिए जमीन को कामयाब किया। वो प्रकृति बचाई, नहीं तो हमारे को सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती। तो दर्शकों, ये थे उकलाना क्षेत्र के वो लोग जिन्होंने प्रकृति की उस भयंकर मार को देखा, जिन्होंने सहा उस पीड़ा को जो आफत बन करके इनके खेतों में उभरी थी, आई थी, और जिनकी नस्ल और फसल को बचाने का संघर्ष लगातार जारी था। और इस संघर्ष में उनके सबसे बड़े साथी संत रामपाल जी महाराज बनकर आए और आज उसको अपने शब्दों में धन्यवाद देकर के आज संत रामपाल जी महाराज का इन्होंने आशीर्वाद भी लिया। और आज ये गांव से जुड़े लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं, क्योंकि उनके जीवन को बचाने वाले इस धरती पर एकमात्र जो संत थे वो संत रामपाल जी महाराज थे। ऐसे में ये कहना गलत न होगा कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम लगातार लोगों के जहन में जगह बना चुकी है कि आज संत रामपाल जी महाराज उनके लिए एक मसीहा के तौर पर आ चुके हैं। धन्यवाद।